नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बैक बेंचर्स में। आज मैं अपने चौथे अध्याय में, इसमें बहुत अंतराल रहा तीसरे और चौथे अध्याय के बीच में, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटती चली गईं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाएं ऐसी रहीं जो मन को विचलित करती चली गईं। आत्महत्याओं का दौर, हत्याओं का दौर, सब कुछ ऐसा रहा कि कुछ भी मन ऐसा हो गया कि कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत करने का कुछ ऐसा साहस मैं नहीं जुटा पाया। लेकिन आज मैं आया हूं, सोचा विषय से हटकर एक बात की जाए, और वो बात है कि कहीं हम अपने बच्चों को अपराधी तो नहीं बना रहे। अपराध के विषय में एक धारणा है कि जो भी अवैध है, असंवैधानिक है, वही अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा है जो असामाजिक है, जो भावनाओं के विरुद्ध होता है, वो भी अपराध है। हम कहीं ना कहीं लोगों पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाकर भी अपराध करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने इस 3 सप्ताह के अंतराल में जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, और जो मैंने उस उलझन में जो कुछ मैं उस गंभीरता में, उस गहराई में जा पाया, मैंने ये पाया कि उसमें हमारे बच्चों में एक चीज की कमी रह गई। हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, अच्छा पोषण, अच्छा पालन, लेकिन एक चीज की जो कमी रह जाती है वो है विटामिन एन। अब आप कहेंगे विटामिन एन क्या होता है? विटामिन एन है ना। हम अपने बच्चों को ना कहना नहीं चाहते, और यही कारण है कि हम अपने बच्चों को ना सहने की क्षमता भी नहीं देते। यदि आप आज से 30 वर्ष पहले चले जाएं, 25 वर्ष पहले चले जाएं, तो परिवारों में लगभग 80% हम अपने माता पिता से या अपने भाई बहनों से या अपने बड़ों से ना सुनते थे। सुविधाएं उतनी नहीं थी, साधन नहीं थे। हमारी जो भी मांगे होती थी, उन मांगों में हम अक्सर ना सुनते थे। हमें अक्सर यह कह दिया जाता था, बड़े हो जाइए, कमाइए, खुद कर लीजिए। हुआ भी वही। हम बड़े हुए, हमने कमाना शुरू किया, हम कर्म क्षेत्र में उतरे, परिश्रम किया, और जो हमें चाहिए था हमने उसे अर्जित किया। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उससे उलट हैं। उसका कारण यह है कि समाज में और शिक्षा जगत में, दोनों जगह हम कहीं ना कहीं ये जो वैश्वीकरण एक शब्द आया, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद एक न्यू पेरेंटिंग मेथड शुरू हुआ, और साथ साथ में शुरू हुआ एक न्यू एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमने न्यू पेरेंटिंग में हमने अपने माता पिता को ये बताना शुरू किया। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वर्तमान के, वो बार बार ये बताते हैं कि अपने बच्चों को ना मत कहिए किसी बात के लिए। वही स्थिति कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में है, जहां हम कहते हैं कि विद्यार्थियों को ना मत कहिए, और अगर आपको ना कहना भी है तो इतने प्यार से कहिए कि उसे पता ना लगे कि आप ना कह रहे हैं। बहुत सही है, क्योंकि आप विद्यार्थियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डालना चाहते, आप बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डालना चाहते। ये बिल्कुल, ये पश्चिमीकरण, ये पाश्चात्य सभ्यता से एक नई चीज उठकर आई हमारे यहां, बिल्कुल सही है, मान लिया। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि क्या नियति उतने ही प्रेम से हमें ना कहती है? क्या नियति जब ना कहती है तो वो क्या इतना ही सरल और सहज होता है? हम हर वक्त अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित सा वातावरण बनाना चाहते हैं, रूही के फाहे का एक घोंसला बनाना चाहते हैं जिसमें वो सुरक्षित रहे। जीवन के संघर्ष का क्या?
जीवन का जो संघर्ष होता है क्या वो उतना ही सहज है? जीवन का संघर्ष क्या रुई के फाड़े के समान है? जब आप वास्तविक जीवन में जाते हैं, जब आप यथार्थ में जाते हैं, तब क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि ये विटामिन एन यानी ना हम अपने बच्चों को जब नहीं कहते तो हम एक कहीं ना कहीं हम बच्चों के मन में एक भाव पैदा करते हैं जिसे कहते हैं अहंकार। यानी बच्चा ये नहीं मानता कि ये मेरे माता पिता का स्नेह है, वो ये नहीं मानता कि ये मेरे गुरु जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे स्नेहवश ऐसा कर रहे हैं। वो ये मान लेता है कि ये मेरा अधिकार है। ना कैसे कह सकता है कोई? चाहिए अपराध जगत में और देखिए कि आज वर्तमान में परिस्थिति कैसी है। जब कोई व्यक्ति ना सुनता है तो उसके अंदर का जो अहंकार होता है वो किस तरह से उस पर हावी होता है। उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके दो परिणाम होते हैं। एक, या तो वो स्वयं को मारता है, दूसरा वो दूसरे को मारता है, यानी हत्या या आत्महत्या। यानी हम में संघर्षों को सहने की जो ताकत है वो पैदा नहीं हुई। ये विटामिन एन हमारे बच्चों में कुपोषण का कारण बनता है। ये कुपोषण शारीरिक नहीं है, ये कुपोषण मानसिक है। ये कुपोषण ऐसा है जो हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह कुंठित कर देता है। आप लड़का जाता है, लड़की से कहता है कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, एक तरफा प्रेम है, कोई बात नहीं। लड़की ने मना कर दिया तो ऐसे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हत्या कर दी, कोई समस्या नहीं। किसी व्यक्ति ने यदि कुछ कह दिया तो उससे बात करने की जगह, उससे कोई बहस करने की जगह सीधे सीधे आप उसकी हत्या कर देते हैं। अगर आप जाते हैं वर्तमान में, आपके जीवन में संघर्ष आता है तो आप क्या करते हैं? अगर आप उससे संघर्ष नहीं कर पाए, आप लड़ नहीं पाए, तो आप आत्महत्या कर लेते हैं। यानी दोनों जगह आप कहीं ना कहीं अपराधी हो जाते हैं। एक जगह आप किसी दूसरे के अपराधी होते हैं, एक जगह आप उनके अपराधी होते हैं जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। वो समाज, वो परिवार, वो रिश्तेदार, वो मित्र। यानी आपका एक जगह आपका अहंकार टूटता है तो आप स्वयं को नष्ट करने को उतर आते हैं, एक जगह आपका अहंकार टूटता है तो आप दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ये जो माता पिता का ना कहना, ये शिक्षकों का ना कहना, इस ना के पीछे हम समाज को कितना विकृत करते हैं, इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं जब पढ़ाता था, मेरे एक प्रधानाचार्य थे, वो अक्सर ये कहा करते थे कि विष्णु, बच्चों पर कभी विश्वास मत करना, ये किसी के सगे नहीं होते। मैं बार बार ये सोचता था कि जिन विद्यार्थियों का हम मार्गदर्शन करते हैं, जिनके हम जीवन को स्थापित करने के लिए हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, उन बच्चों पर विश्वास ना करें। कैसे? ये संभव कैसे है? बाद में मेरे शिक्षक मित्रों ने भी ये कहना शुरू किया कि विष्णु, तुम बच्चों से जिस तरह घुल मिलकर बातें करते हो, जिस तरह उनके साथ बैठते हो, ये ठीक नहीं है। बच्चे किसी के सगे नहीं होते। ये बात दूसरी बार सुनी, तब भी आश्चर्य हुआ। लेकिन बाद में मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि इसमें दोष किसका है। इसमें दोष उसी शिक्षा प्रणाली का है जहां पर हम बच्चों को ना कहने के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि जब तक आप बच्चे को हां कहते रहते हैं, जब तक आप बच्चे की उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते रहते हैं, तब तक आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन जिस दिन आपने उसको ना कहा, वो ना अंकों के माध्यम से हो सकता है, वो ना उसके उत्तर पुस्तिका में टिप्पणी के माध्यम से हो सकता है, वो ना किसी भी कारण से यदि आप उसको रोक टोक करते हैं उस माध्यम से हो सकता है। जिस दिन आप ऐसा करते हैं उस दिन उसका अहंकार आड़े आता है और वो एक पल को भी नहीं सोचता कि मेरे शिक्षक जो मेरे हित के लिए मुझे समझा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, इस शिक्षक का भविष्य क्या होगा, वो
एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता और वो प्रबंध समिति के सामने जाकर अपनी बात कहता है, क्योंकि आजकल विद्यालय प्रबंध समिति के लिए विद्यार्थी सिर्फ एक उपभोक्ता है। वो उपभोक्ता जो उसे पैसे देता है, प्रबंध समिति उसकी सुनेगी। अध्यापक नगण्य है। नतीजा क्या होता है कि सारा के सारा आक्रोश अध्यापक के ऊपर। दोष किसका है? विद्यार्थी का? मैं नहीं मानता, क्योंकि दोष है हमारी व्यवस्था का, दोष है उस विचार का जो हम पश्चिम से उधार ले आए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चला गया, हम पश्चिम से उधार लेकर आए कि बच्चों को आप डोंट टीच द स्टूडेंट, प्लीज द स्टूडेंट। आप बच्चों को प्लीज करके रखिए, क्योंकि वो पैसा देते हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो विद्यालय उसके पैसे से चल रहा है। ज्ञान की बात जाने दीजिए, नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा पढ़ जाए, चला जाए, पैसा दे जाए, इतना ही है। और वही बच्चा बाहर जाकर 11 बजे के बाद यदि शराब नहीं मिलती है और बार टेंडर उसे कह देती है कि समय समाप्त हो चुका, गोली चला देता है, एक जीवन को समाप्त कर देता है। वही बच्चा जरा सी कोई घटना घटती है, जरा सी बात होती है और वो किसी की जान ले लेता है, बिना ये सोचे समझे कि वो किसी का बेटा छीन रहा है, किसी का पोता छीन रहा है, किसी का भाई छीन रहा है, किसी का भतीजा छीन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। किस समाज का निर्माण कर रहे हैं हम? कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? सोचिएगा। ये विटामिन एन हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें ना सुनना और ना स्वीकारना आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम समाज में हर कदम पर एक अपराधी खड़ा कर रहे होंगे। नमस्कार।